साथियों, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट कर दिया है, अभी अभी ट्वीट किया है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने सारी डिटेल्स जो है लिखी है, 18/105 का जिक्र भी किया है। तो पूरी जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मेंशन की है। उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि हम बहुजन समाज के युवाओं को उनका हक दिला कर रहेंगे। अगर उन्होंने ये चीज़ें अगर कही हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और वो मैदान में जिस दिन उतर आए ना, उस दिन जैसे कि आपने देखा होगा रविंद्र भाटी जी, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, और उनका बहुत बड़ा वो है योगदान रहेगा अगर उन्होंने इस तरीके का जो कदम अगर आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में करके उठाया और हक दिलाने की बात हुई तो बहुत, और मुझे लग रहा है वो जल्दी ही इसके बारे में कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एमपी पुलिस भर्ती का जिक्र किया है, शिक्षक भर्ती का, मतलब सारी भर्तियां जो इस चीज़ में उलझी हुई हैं सभी का। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण के अंतर्गत केवल 14% पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जबकि शेष 13% पदों को न्यायालयीन याचिका WP 18/105 2021 के निस्तारण तक होल्ड रखा गया था। जब अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को उक्त याचिका का निस्तारण किया जा चुका है, और इस विषय कोई अन्य याचिका न्यायालय में लंबित नहीं है। मतलब जिस याचिका के कारण रोका गया था, जिसका हवाला दिया गया था, वो याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में निस्तारित हो चुकी है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में और माननीय हाईकोर्ट में ऐसा कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं है जो अब इस चीज़ में प्रॉपर्ली अगर जो कहा जाए, शुरुआती तौर पे जब कहा जाए तो 18/105 के ही कारण है जो रोका गया था। आपने एमपी पुलिस भर्ती के एडमिट कार्ड में भी देखा होगा। ऐसे ही शिक्षक भर्ती में भी उस चीज़ का जब RTA लगा के अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया था तो 18/105 का ही जिक्र किया गया था। तो उसका सबका निस्तारण हो गया, फिर भी क्यों नहीं दी जा रही है? तो ठीक है, तो ओबीसी वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को उनके रोके गए 13% पदों पर नियुक्ति देना संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। मतलब हम कोई गलत तरीके से नहीं मांग रहे, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक हक है उसके लिए। ठीक है, हम एमपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर क्रमांक जो कि दिया गया है, ठीक है, ओबीसी वर्ग को पूर्ण 27% का आरक्षण लाभ देते हुए पुलिस भर्ती 2023 के शेष 13% पद रोके गए पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए। यह केवल रोजगार का ही नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों का, सामाजिक न्याय का प्रश्न है। ठीक है, इसमें एक संवैधानिक जो अधिकार है उसका भी हनन हो रहा है, और सामाजिक न्याय, जो एक समाज को जो न्याय मिलना चाहिए और उसका भी हनन हो रहा है। ओबीसी समाज के युवाओं के साथ भेदभाव या टाल मटोल किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा है। अगर मैं कहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी और रविंद्र भाटी जी अगर ऐसा संगठित होकर अगर पूरी तरीके से सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि हम ओबीसी अभ्यर्थियों को ज़रूर न्याय मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो समाज की लड़ाई, अब ये सामाजिक लड़ाई भी है, हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, हर तरीके की ये चीज़ें पहुंच गई हैं। जब तक यहाँ से रास्ता साफ नहीं होगा, क्योंकि मुद्दा भी बहुत बड़ा बन चुका है, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये जो ट्वीट किया है ये बहुत कुछ मायने रखता है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, मैं इसमें लिंक दे दूँगा, और जो जिन साथियों ने अभी तक ट्विटर जो एक्स है वो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो सभी डाउनलोड करें, और नीचे जाकर एक दूसरे को फॉलो करके और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट और ट्वीट करें। ट्वीट इतने होने चाहिए, कम से कम 10,000 ट्वीट होने चाहिए। तुम्हें ध्यान से रखना है, इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से सुनना है, और सभी को ट्विटर जो एक्स है, एक्स करके है, उसको आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना है। इस ट्वीट को इतना पहुंचा देना कि 10,000 तक ट्वीट हो जाए। एमपी पुलिस भर्ती हो, एमपी शिक्षक भर्ती हो, सभी भर्तियों के साथियों को। ठीक है, ये मेरा विशेष अनुरोध है, कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट रीट्वीट करें, और रीट्वीट करना है, क्योंकि अब उन्होंने ट्वीट कर दिया, आपको रीट्वीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना है। ठीक है, और शिक्षक भर्ती के सभी वर्ग 1, 2, 3 सभी, 20 की भर्ती, 23 की भर्ती, 18 की भर्ती, चाहे एमपी पुलिस 2023 की जो कांस्टेबल की भर्ती है वो, और अन्य भर्तियों में जो भी अभ्यर्थी होल्ड हैं उन सभी को तो इसमें करना है। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ तो इन्होंने भी जो है ट्वीट किया है ना, तो सभी को जो ट्वीट, ठीक है, देखो उन्होंने ट्वीट कर दिया, अभी 140 ट्वीट हुए हैं अभी सिर्फ 14 मिनट के अंदर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना और इसकी संख्या पहुंचा देनी है ट्वीट की कम से कम 10,000 तक। ठीक है, धन्यवाद।